हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वे टू स्काई से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए अपने चैनल वे टू स्काई पर एक वीडियो बायोलॉजी का अपलोड कर चुका हूं, जो बहुविकल्पी 20 प्रश्न थे। और फिर एक बार आप सभी के लिए रसायन विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है आपका PbNO3, दूसरा है PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा है PbNO2 का होल ट्वाइस, चौथा ऑप्शन है आपका PbO। तो हम जानते हैं जो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। फिर आपका दूसरा प्रश्न दिया है H2SO4, इसको हम पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 विलयन का पीएच मान, H2SO4 विलयन का पीएच मान पूछा है। तो हमने पढ़ा था कि अम्ल क्षार लवण में अम्ल का जो डिफिनीशन होता है, ऐसे जलीय विलयन जो H+ आयन देते हैं उसे हम क्या करते हैं, अम्ल करते हैं। तो ये हमारा H2SO4 जो है यह एक प्रकार का अम्ल है, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। सारेंसन के द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई थी। इन्होंने बताया था 14 तक मापा जा सकता है। जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जो 7 होता है उदासीन होता है, और 7 से अधिक वाले को क्षारीय कहा जाता है। तो ये 7 से कम है, यानी कि यह अम्लीय होने के कारण इसको 7 से कम कहा जाएगा। तो 7 से कम जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका धामोल सोडा का रासायनिक सूत्र। धामोल सोडा का पूछा है, धामोल सोडा का रासायनिक सूत्र। पहला ऑप्शन दिया है NaHCO3, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3 × 10H2O, और तीसरा ऑप्शन है CaOCl2, और चौथा ऑप्शन है NaOH। तो इसमें धामोल सोडा का कभी कभी रासायनिक सूत्र पूछकर उसका रासायनिक नाम भी पूछ लेता है। तो धामोल सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है। तो इसका रासायनिक नाम जो पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और यहाँ पे इसका रासायनिक सूत्र पूछा है तो Na2CO3 × 10H2O जो है आपका रासायनिक धामोल सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं और मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका रासायनिक सूत्र इसमें पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे CaSO4 × 3H2O, दूसरा ऑप्शन दिया है CaSO4 × 2H2O, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका CaSO4 × ½ H2O, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका CaSO4 × H2O। तो यहाँ पे आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × ½ H2O है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना कहलाता है एनोडिंग, कैटिनेशन और बेसेमरीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो जब एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का बनना होता है, जब एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनती है तो उस क्रिया को हम कहते हैं एनोडिंग, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यह आपका छठवां नंबर। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से यौगिक बनते हैं उन्हें द्विविस्थापन क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। पहला ऑप्शन जो दिया था प्रतिस्थापन क्रिया, प्रतिस्थापन में कोई एक तत्व प्रतिस्थापित हो जाती है, अपघटन में टूटते हैं और योगात्मक में जुड़ते हैं। तो इसमें द्विविस्थापन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर, यानी कि इसमें आयनों का क्या होता है, विनिमय होकर एक नए यौगिक का निर्माण होता है। चलिए, एंटीमनी या आर्सेनिक, एंटीमनी है या पेपर में पूछ सकता है कि आर्सेनिक है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका धातु, दूसरा है बी नंबर अधातु, सी नंबर आपका है उपधातु, और डी नंबर है आपका ये सभी। तो जो एंटीमनी या आर्सेनिक है ये आपका उपधातु है। उपधातु कहते किसे हैं, जिसमें धातु और अधातु
दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उपधातु। यानी कि एंटीमनी और आर्सेनिक दोनों में क्या होते हैं, धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उपधातु। अर्थात यहाँ पे आपका सी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला दिया है डी नंबर, निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है। इसमें पूछा है उष्मा की कुचालक। कुचालक ऐसे धातु जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, कुचालक। तो इसमें कुचालक पूछा है तो पारा Hg में प्रवाहित किया जा सकता है, सोडियम में भी प्रवाहित किया जा सकता है, लोहे में भी हो सकता है। यानी कि सी नंबर आपका शीशा जो है राइट आंसर है। शीशे में आपका विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। अगला दिया है आपका कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता पूछा है। पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा है आपका 3, तीसरा है आपका 4, चौथा है 5। तो कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होती है वो होती है 6। इसकी संयोजकता पूछा है तो आप के से निकालें, KLMN से, तो आपका 6 का पूछा है तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे है कितना 6, तो 2 और 4। तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, उसकी संयोजकता। तो यहाँ पे बाह्यतम में 4 है तो अर्थात कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4। अगला दिया है आपका एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है तो पहला है आपका ऑप्शन CnH2n+2, दूसरा है आपका CnH2n, तीसरा है CnH2n-2 और चौथा है आपका C2H4। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सामान्य सूत्र के अंतर्गत आएगा ही नहीं। अब बचे ये दोनों, तो इसमें जो आपका एल्केन का सामान्य सूत्र होगा ये आपका ए नंबर होगा, CnH2n+2। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें जो बंद होती है वह एक ही बंद पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन दिया है CH3CH2OH का IUPAC नाम है। तो CH3CH2OH का IUPAC नाम पूछा है। देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सॉरी यहाँ पे CH3 दिया है, CH3CH2 एक OH जुड़ा है। तो एक 2 कार्बन के लिए हम जानते हैं कि मेथ एथ होता है, तो क्या हो जाएगा एथ, और ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसमें एन जुड़ जाएगा, एथेन और OH है एक एल्कोहल समूह का है तो इसमें क्या लग जाएगा ऑल, तो हो जाएगा एथेनॉल। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है एथेनॉल, दूसरा है मेथेनॉल, तीसरा है एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। ये दोनों तो हो सकना नहीं, इसमें ओइक जुड़ा है, ओइक इसका है नहीं, और जिसमें जुड़ा रहेगा वही होगा। तो मेथेनॉल तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक कार्बन की उपस्थिति बता रही है, तो जिसमें 2 कार्बन रहेगा उसमें एथ हो जाएगा, तो इसमें ऑल शब्द जुड़ जाएगा एथेनॉल। तो यहाँ की इसका CH3CH2OH का IUPAC नाम एथेनॉल होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। अगला दिया है आपका प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। तो प्रयोगशाला में पूछा है कि किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। पहला ऑप्शन दिया सोडियम क्लोराइड, दूसरा है शर्करा, तीसरा है यूरिया, चौथा है ग्लूकोज। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले निर्माण जो इसका हुआ था वो कार्बनिक यौगिक का है यूरिया, सी ऑप्शन आपका राइट है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ये इसका रासायनिक सूत्र है यूरिया का, जो प्रयोगशाला में सबसे पहले खोजी गई थी। अगला है आपका क्वेश्चन, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। तो धातुओं को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। तो इसमें धातु जो होगा आपका वही आघात वर्धनीय होगा। सल्फर तो है नहीं, आयोडीन भी नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, यानी कि आपका डी नंबर जो ऑप्शन है तांबा वो क्या है आपका आघात वर्धनीय है। अगला दिया है आपका क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो इसमें पूछा है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु है, अर्थात यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो राइट है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। 2 इसका हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। अगर दिया कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वह संभवतः क्या होगा। तो
जो विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उसे क्षारीय कहते हैं, और क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 5 और इसमें दिया है 10। तो आपका जो डी है आपका 7 से अधिक है, यानी कि आपका 10 राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपका। चलिए आपका वो वायु में जलाने पर CO2 गैस का बनना कहलाता है। जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ संयोजित हो रहा है, अर्थात यानी कि पहला ऑप्शन दिया है संयोजन, दूसरा दिया है आपका विस्थापन, तीसरा द्विविस्थापन, चौथा है आपका वियोजन। तो जब कोई जुड़ता है अलग से तो इसमें संयोजन क्रिया कहलाते हैं, यानी कि आपका ए नंबर जो है आपका राइट आंसर है संयोजन। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। पेयजल को, पीने योग्य जल को जीवाणु रहित, अगर उसमें जीवाणु आ गए हैं उसको जीवाणु से मुक्त करने के लिए कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? पहला है आपका फिटकरी, दूसरा है आपका बेकिंग सोडा, तीसरा है आपका धावन सोडा, चौथा है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को जीवाणु रहित किया जाता है। आपका डी नंबर राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, जो कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है। अगला आपका दिया है शुद्ध जल का पीएच मान है 0, 1, 7, 14। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो आपका सी है 7। सी आज का आपका राइट आंसर है, यानी कि 7 शुद्ध जल का पीएच मान है। अगला दिया है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। NaCl हो ही नहीं सकता, ये लवण है। NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो आपका इसमें से जो ऐसे यौगिक जो H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। तो इसमें आपका H+ आयन यही दे सकता है, तो यानी कि आपका बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह पूछा है, जिसमें क्रियात्मक समूह प्रोपेनॉल का पूछा है जिसमें अल शब्द जोड़ा जाता है। अल जोड़ के तब बनाया जाता है। प्रोपेनॉल में अल जुड़ा है, अर्थात जो इसका क्रियात्मक समूह है, पहला ऑप्शन दिया है C+O -OH -CHO -OCH3। तो यानी कि आपका जिसमें जो अल जोड़ता है और -CHO होता है, आपका सी नंबर राइट आंसर है। तो आप सभी को अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस वीडियो का उन लोगों को भी लाभ मिल सके। तब तक के लिए बाय।